Assalamu alaikum everyone. Welcome to new English lesson. In this lesson, we are going to learn 100 daily use English sentences. There is a one bonus sentence at the end of this lesson. So watch this lesson till end, learn all these sentences and improve your English fluency. So let's begin. Our first sentence is तुम मुझे दीवाना बना देती हो या तुम मुझे पागल बना देती हो। अगर आपने किसी को ये कहना हो कि बस तुम मुझे तो पागल बना देती हो या दीवाना बना देती हो, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे यू ड्राइव मी क्रेजी। You drive me crazy. Our next sentence is मेरी कसम खाओ। कभी कभी होता है ना, बात करते वक्त आपको किसी की बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप उसे कहेंगे कि मेरी कसम खा के बताओ कि जो भी तुम कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो। तो उसके लिए आप इंग्लिश में कहेंगे swear by me, swear by me, कि मेरी कसम खाओ। अगर आपने ये कहना है कि मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ या खाती हूँ, तो आप कहेंगे I swear by you। ठीक है। या समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम ये भी कहते हैं कि मैं खुदा की कसम खाता हूँ, तो उसके लिए कहेंगे I swear by God। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस इज पाँव घसीट के मत चलो। वो अक्सर लोग होते हैं ना, वो मतलब पाँव घसीट के चलते हैं, वो चलते वक्त बड़ी अजीब सी एक इरिटेटिंग सी जो नॉइज है वो अपने पैरों को चलते वक्त जो उसे क्रिएट करते हैं, जो घसीट घसीट के चलते हैं। तो अगर आपने किसी को ये कहना हो कि भाई पाँव घसीट के मत चलो, सीधा चलो, तो उसके लिए आप कहेंगे डोंट स्कफल। डोंट स्कफल। स्कफल का मतलब होता है वो पैरों से बड़ी एक इरिटेटिंग सी जो ना आवाज क्रिएट करना। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज कबाब में हड्डी मत बनो। कुछ लोगों का आदत होती है ना कबाब में हड्डी बनने की। तो अगर किसी को आपने ये कहना है कि प्लीज कबाब में हड्डी मत बनो, तो उसके लिए आप कहेंगे डोंट प्ले गूसबेरी। ठीक है। डोंट प्ले गूसबेरी। प्ले गूसबेरी का मतलब होता है कबाब में हड्डी बनना। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें खुशामद पसंद है। कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें खुशामद बड़ी पसंद होती है, तो उसके लिए आप कहेंगे यू लव एजुलेशन। यू लव एजुलेशन। अगर आपने ये कहना है कि तुम्हें खुशामद करना पसंद है, तो उसके लिए आप कहेंगे यू लव टू एजुलेट। अच्छा, एजुलेशन जो है वो नाउन है और एजुलेट जो है वो इसका वर्ब है। तो अगर आपने किसी को कहना है कि तुम्हें खुशामद करना पसंद है, तो आप कहेंगे यू लव टू एजुलेट। और एजुलेट के स्पेलिंग होंगे ADULATE। ठीक है। और अगर आपने किसी को ये कहना है कि तुम खुशामदी इंसान हो, होता है ना किसी को आपने ये कहना हो कि तुम खुशामद करते रहते हो, तुम तो एक खुशामदी इंसान हो। ठीक है। तो उसके लिए आप कहेंगे यू आर एन एडुलेटर। ठीक है। एडुलेटर का मतलब होता है खुशामदी इंसान, और एडुलेटर के स्पेलिंग्स होंगे ADULATOR। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है। कोई इंसान है ना, वो कोई भी डिस्प्यूट हुआ है और वो कहता है कि अब ठीक है, मैं इसको कोर्ट में ले जा रहा हूँ और अब मैं इसका मुकदमा लड़ूंगा। ठीक है। तो अगर आपने ये कहना है कि उसका वो कोई इंसान जो है वो मुकदमा लड़ने के लिए, केस करने के लिए तैयार है, तो उसको इंग्लिश में आप कहेंगे ही इज रेडी टू लिटिगेट। लिटिगेट का मतलब होता है कानूनी चारागोई करना। जो हम कोर्ट में जाकर जो हम मुकदमाबाजी लड़ते हैं ना, तो उसको लिटिगेट करना कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुमने कानून तोड़ा है। ठीक है। तो इसको इंग्लिश में आप कहेंगे यू वायलेटेड द लॉ। यू वायलेटेड द लॉ। नेक्स्ट सेंटेंस इज लंबी लंबी मत छोड़ो। कुछ लोगों को आदत होती है ना, वो बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसमें हकीकत कुछ नहीं होती है, बस वो लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं। तो किसी को अगर आपने ये कहना है कि लंबी लंबी मत छोड़ो, तो उसको आप कहेंगे डोंट ब्रैग। लंबी लंबी छोड़ने के लिए वर्ड यूज होता है ब्रैग। और अगर आपने ये कहना है कि वो लंबी लंबी छोड़ता है या छोड़ती है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं ही ब्रैग्स और शी ब्रैग्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज खुद को मेरी जगह रख के देखो। समटाइम्स होता है ना कि कोई इंसान आपकी बात को, आपकी सिचुएशन को नहीं समझ रहा होता, तो आप ये कहना चाह रहे थे कि अपने आप को ना जरा मेरी जगह रख के देखो और फिर इस सिचुएशन को समझो, या मेरी प्रॉब्लम को समझो कि मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। तो उसके लिए आप कहेंगे पुट योर सेल्फ इन माई शूज। ठीक है। कि खुद को मेरी जगह पर रख कर देखो। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं उसके रवैये से सख्त शर्मिंदा हूँ। ठीक है। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज मोटिफाइड बाय हिज बिहेवियर। मोटिफाई का मतलब होता है कि कोई ऐसी बात जो आपको बहुत शर्मिंदा कर जाए या बहुत आपको एम्बेरस कर जाए। ठीक है। तो अपनी शर्मिंदगी या एम्बेरसमेंट को जो ना वो करने के लिए कि मैं शर्मिंदा हुई या हुआ या एम्बेरस हुआ, तो आप कहेंगे आई वॉज मोटिफाइड। ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंस इज इतनी सी बात पे तूफान मत खड़ा करो। कुछ लोगों को आदत होती है ना, वो छोटी सी बात होती है और बस उस पे एकदम से तूफान खड़ा कर देते हैं, ऐसे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप कहेंगे डोंट रेज हेल ऑन सच अ स्मॉल इशू, ठीक है। डोंट रेज हेल का मतलब हो रहा है तूफान मत खड़ा करो, ठीक है। तो डोंट रेज हेल ऑन सच अ स्मॉल इशू, कि इतनी सी बात पे जो है ना तूफान मत खड़ा करो। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो तुम्हारा चमचा है। कुछ लोग होते हैं ना, वो जैसे कुछ खुशामदी जैसे हमने पीछे पढ़ा है, तो कुछ लोग होते हैं ना, उनको बस हर बात पे चमचागिरी करने की आदत होती है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे, अगर आपने कहना है कि वो तो तुम्हारा चमचा है, वो तो हर बात पे तुम्हारा साथ ही देगा, तो उसके लिए आप कहेंगे ही इज योर ब्राउन नोजर। ब्राउन नोजर का मतलब होता है चमचा। नेक्स्ट सेंटेंस इज हुआ कुछ भी हो। समटाइम्स होता है ना कि अब तो चाहे कुछ भी हो, अब तो मैं ये काम करूंगा करूंगा, ठीक है। तो अगर आपने ये कहना ना कि हुआ कुछ भी हो, अब कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए आप कहेंगे कम व्हाट मे। कम व्हाट मे। अब दुम दबाकर मत भागो। कुछ लोग होते हैं ना कि वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बात में आपके साथ स्टार्ट तो करते हैं वो काम, लेकिन जो ही आगे कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो बस पीछे हटने की करते हैं कि बस हम तो निकल जाए सिचुएशन से। तो अगर आपने किसी को कहना हो कि अब जो है ना दुम दबाकर मत भागो, अब पूरा साथ दो आगे तक, तो उसके लिए आप कहेंगे डोंट टर्न योर टेल नाउ। डोंट टर्न योर टेल नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुमने मुझे मुश्किल में फंसा दिया, ठीक है। तो उसके लिए आप कहेंगे यू गॉट मी इनटू ट्रबल। यू गॉट मी इनटू ट्रबल। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम कहना क्या चाहते हो। समटाइम्स होता है ना, कोई बात कह रहा हो, आपको समझ नहीं आ रही कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, तो उसके लिए आप कहेंगे व्हाट आर यू गेटिंग एट, ठीक है, कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज पुरानी बातों को मत दोहराओ। कुछ लोगों को आदत होती है ना, वो पुरानी बातों को दोहराते रहते हैं, जो पुराने किस्से खत्म भी हो गए होता है, लेकिन उन्होंने दोबारा से उस बात को लाजमी जो है दोहराना होता है। तो उसके लिए आप कहेंगे डोंट ब्रिंग अप ओल्ड स्टफ, कि पुरानी बातों को मत दोहराओ। डोंट ब्रिंग अप ओल्ड स्टफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज प्लीज मुझे इस उलझन से निकालो। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज डिसएंटेंगल मी। डिसएंटेंगल का मतलब होता है किसी को उलझन से निकालना, ठीक है। तो प्लीज डिसएंटेंगल मी, कि मुझे इस उलझन से निकालो। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं सिर्फ उसे तसल्ली दे रहा था, ठीक है। अगर आपने ये कहना हो कि मैं तो सिर्फ उसको तसल्ली दे रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो आप ये कहेंगे आई वॉज जस्ट कंसोलिंग हर। कंसोल करने का मतलब होता है किसी को तसल्ली देना। कोई परेशानी में है तो उसको तसल्ली देना, उसको कहते हैं कंसोल करना, ठीक है। तो आई वॉज जस्ट कंसोलिंग हर। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं तुमसे मिलने की मिन्नत करता हूँ, ठीक है। आई एंट्रीट यू टू सी मी। एंट्रीट का मतलब होता है किसी को मिन्नत करना किसी भी बात के लिए, ठीक है। यहाँ पर तो मिलने की बात हो रही है ना, आप किसी भी चीज के लिए अगर कह रहे हैं कि आप किसी की मिन्नत कर रहे हैं, तो मिन्नत का आप इंग्लिश में कहेंगे एंट्रीट यू। वो जो बेग करना होता है ना किसी के आगे, तो उसके लिए जो एडवांस वर्ड है वो है एंट्रीट। नेक्स्ट सेंटेंस इज संभल के चलो। कोई ठीक तरह से गिरने वाला हो, अगर आपने ये कहना हो कि जरा संभल के चलो, तो उसको कहेंगे माइंड योर स्टेप। माइंड योर स्टेप। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई कैन डू नथिंग अबाउट इट। आई कैन डू नथिंग अबाउट इट। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो खून देकर बेहोश हो गई। लड़कियां होती हैं ना, वो अगर कहीं ब्लड वगैरह देख लें तो वो बेहोश हो जाती हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, तो आप उसको कहेंगे इंग्लिश में शी गॉट फेंटेड एट द साइट ऑफ ब्लड, कि वो खून देख के बेहोश होगी। फेंट होने का मतलब होता है बेहोश हो जाना। शी गॉट फेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे दांत में दर्द है। मेरे दांत में दर्द है। दांत में दर्द को कहते हैं टूथेक, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे आई गॉट टूथेक, ठीक है। जैसे कमर में दर्द हो तो उसको कहा जाता है ना कि आई गॉट बैकएक। सर में दर्द हो तो उसको कहा जाता है आई गॉट हेडेक, ठीक है। तो अगर दांत में दर्द है तो उसको कहेंगे आई गॉट टूथेक। मुझे गुदगुदी मत करो, और इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट टिकल मी और स्टॉप टिकलिंग। दोनों सेंटेंस का मतलब यही है कि मुझे गुदगुदी मत करो। डोंट टिकल मी और स्टॉप टिकलिंग। टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदी करना। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो चॉकलेट देखकर पागल हो गई। लड़कियां चॉकलेट देख के पागल हो जाती हैं, ठीक है। तो उसको आप इंग्लिश में कहेंगे
शी गॉट मैड बाय सीइंग चॉकलेट, कि वो चॉकलेट देखकर पागल हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस इज ईद करीब आ रही है, तो उसको कहेंगे ईद इज ड्रॉइंग नियर। ठीक है, ईद करीब आ रही, जैसे अगर आपके एग्जाम्स करीब आ रहे हो तो उसके लिए भी आप ये कह सकते हैं कि माई एग्जाम्स आर ड्रॉइंग नियर। ठीक है, कि मेरे एग्जाम्स जो है वो करीब आ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने मेरी बेइज्जती की या तजलील की। ठीक है, तो उसके लिए आप कहेंगे ही डिसग्रेस्ड मी और ही इंसल्टेड मी। डिसग्रेस वर्ड भी ठीक है और इंसल्ट वर्ड भी ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो भागकर शादी नहीं करना चाहती, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे शी डजंट वांट टू एलोप। एलोप का मतलब होता है भागकर शादी करना। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये मेरी तुम्हें नसीहत है। समटाइम्स होता है ना, हम किसी को नसीहत करते हैं तो आप ये एंड पे कहते हैं कि ये मेरी तुम्हें नसीहत है, ऐसा मत करना, तो उसके लिए कहेंगे दिस इज माई एडवाइस टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं तुम्हारे दोस्त की हैसियत से बोल रहा हूँ। आई स्पीक एज योर फ्रेंड। ठीक है, किसी को आप नसीहत करते वक्त कहते हैं ना कि ये काम मत करना, ये मेरी तुम्हें नसीहत है और मैं तुम्हारे दोस्त की हैसियत से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप कहेंगे आई स्पीक एज योर फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसका पीछा करना छोड़ दो। ठीक है, तो उसको आप इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप चेजिंग हर। चेज करने का मतलब होता है किसी का पीछा करना, किसी के पीछे पीछे भागना। ठीक है, तो स्टॉप चेजिंग हर। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं झूठ बोलने पर शर्मिंदा हूँ, उसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम अशेम्ड ऑफ हैविंग लाइड। आई एम अशेम्ड ऑफ हैविंग लाइड। वो तुम्हें तकलीफ देने पर शर्मिंदा है, इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज अशेम्ड ऑफ हर्टिंग यू। उसने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें हर्ट किया, तो इस बारे में वो शर्मिंदा है, ही इज अशेम्ड ऑफ हर्टिंग यू। जो मर्जी करो, समटाइम होता है ना कोई आपकी बात नहीं मानता है और देन कहते हैं अच्छा भाई जो मर्जी करो, जो तुम्हारा दिल चाहता है ना करो, तो उसको आप इंग्लिश में कहें डू एज यू लाइक। डू एज यू लाइक, जो मर्जी करो। वो हवास बाख्ता हो गया। हवास बाख्ता का मतलब होता है कि जैसे आप अपनी जो है वो होश जो है, जो भी अपने सेंसेस हैं वो अगर आप खो दें, आप एकदम से जो है ना वो पैनिक हो जाए, नर्वस हो जाए, तो उसको आप कहेंगे ही फ्रिक्ड आउट। फ्रिक्ड आउट का मतलब है कि आपका एक बड़ा ही सडन किस्म का रिएक्शन आए किसी सिचुएशन में जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो एक सिचुएशन अचानक से हुई और उसमें एक सडन रिएक्शन आया जिसमें आप थोड़े से हवास बख्ता हो गए, आपको समझ नहीं आई कि क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या, फ्रीक आउट हो गए। ठीक है, तो इसके लिए कहेंगे ही फ्रीक्ड आउट। तुम एक मुफ्तखोर इंसान हो। समटाइम्स होता है ना, कुछ लोग होते हैं बस वो चाहते हैं कि दूसरे ही खर्च करते रहें, उनके खर्चे पे हम खाते पीते रहें। ठीक है, तो वो खुद नहीं खर्च करते हैं, वो खुद स्पेंड नहीं करते हैं, तो किसी को आपने कहना ना कि तुम बड़े मुफ्तखोर इंसान हो, तो उसके लिए आप कहेंगे यू आर अ मुचर। यू आर अ मुचर। अब नेक्स्ट वर्ड इज सेंटेंस इज मैं अपनी गलती का एतराफ करता हूँ। ठीक है, अब मैं अपनी गलती का एतराफ करता हूँ। अब इसके लिए एक सेंटेंस है आई एडमिट माई मिस्टेक। ठीक है, अब इसके लिए एक और सेंटेंस है आई ईट माई वर्ड्स। आई ईट माई वर्ड्स उसको कब आप कहेंगे जब आपने जो लफ्जों की गलती की होती है, समटाइम्स आपने कुछ गलत बोल दिया होता है कि आपको बाद में होता है कि ओ गॉड मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, तो वहां पर आप ये कहेंगे, वहां पर जब आपने अपनी गलती का एतराफ करना हो कि नहीं मैंने गलत बोल दिया, तो आपने अगर ये कहना है कि मैं अपनी गलती का एतराफ करता हूँ कि जो बात मैंने बोली है गलत बोली, तो आप कहेंगे आई ईट माई वर्ड्स। आई एडमिट माई मिस्टेक जो होता है ना, वो बाकी गलतियां भी होती हैं, कोई फिजिकल किस्म की गलती हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप कहते हैं कि आई एडमिट माई मिस्टेक। लेकिन अगर आपकी लफ्जों की गलती हो जाए तो आप उसमें कहेंगे आई ईट माई वर्ड्स। तुम्हें मेरी तकलीफ का कब एहसास होगा, ठीक है, तो इसको आप कहेंगे व्हेन विल यू रियलाइज माई पेन। व्हेन विल यू रियलाइज माई पेन। तुम एक महीने में कितना कमा लेते हो। अगर किसी से आपने पूछना हो कि वो एक मंथली उसकी कितनी अर्निंग है, तो उसको आप कहेंगे हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ। हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ। ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ना कोई हमसे कुछ पूछ रहा होता है और हम कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी जो जो तुम ये कह रहे हो ये गलत है, ये ठीक नहीं है, तो आप कहेंगे दैट्स नॉट द केस, कि जो तुम सोच रहे हो वो ऐसी कोई बात नहीं है।
तो उसके लिए आप ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, दैट्स नॉट द केस। ज्यादा भाव मत खाओ, ठीक है। कुछ कभी कभी होता है ना, कुछ लोग बड़ा भाव खा रहे होते हैं, तो किसी को आपने कहा होगा कि ज्यादा भाव मत खाओ, जरा नीचे आ जाओ, आसमानों पे चढ़े हुए हो, तो उसको कहेंगे आप डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी। उसने तुम्हें उल्लू बनाया। कभी कभी होता है ना, हम किसी को उल्लू बनाते हैं, तो अगर आपने ये कहना है कि उसने तुम्हें उल्लू बनाया, तुम बेवकूफ बन गए उसके हाथों, तो आप कहेंगे ही ट्रिक्ड यू, ही ट्रिक्ड यू। अच्छा, अब ये भी होता है कि कभी-कभी होता है कि किसी ने किसी को उल्लू बनाया, वो थोड़ा-सा फ़नी भी हो सकता है, लेकिन इसमें कि तुमने मुझे धोखा दिया, धोखा देने के लिए जो है वर्ड है वो है डिसीव, यू डिसीव्ड मी, यू डिसीव्ड मी। खी-खी मत करो। होता है ना, वो कुछ कोई लोग होते हैं, वो बड़ा, कोई भी बात हो तो वो बड़ा खी-खी करके हँसते हैं, थोड़ा वो हल्की-सी आवाज़ में जो हँसते हैं, खी-खी खी-खी कर रहे होते हैं। तो अगर किसी को कहना है ना खी-खी मत करो, तो कहेंगे डोंट गिगल, डोंट गिगल, या स्टॉप गिगलिंग, ठीक है। डोंट गिगल भी हो सकता है, या स्टॉप गिगलिंग। वैसे ज़्यादातर स्टॉप गिगलिंग जो है ना, हम जब बात कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन में, तो यही यूज़ करते हैं। तुम मेरा मतलब अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। कोई आपके सामने प्रिटेंड करे ना कि तुम क्या कह रहे हो, और आपने कहना कि तुम्हें मेरा मतलब ना अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तुम मेरा मतलब अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। तो उसके लिए कहेंगे यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन, यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन। उसने मेरी तरफ हकारत से देखा, ठीक है। वो एक हम कुछ लोग होते हैं ना, बड़ी हकारत भरी नज़र से देखते हैं किसी को, बड़ा नीचा दिखाती हुई, ऐसी उनके चेहरे की एक्सप्रेशन, उनकी नज़र ही ऐसी होती है कि वो दूसरे को नीचा दिखा रहे होते हैं। तो इसके लिए आप कहेंगे शी लुक्ड एट मी विद डिस्डेन। डिस्डेन का मतलब होता है किसी को हकारत से, हकीर समझना, किसी को हकीर जानना, अपने से कमतर जानना, मतलब कि आप किसी को इस काबिल नहीं समझते कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए, ठीक है। तो किसी को हकीर जानना का, किसी को नीचा जानना, किसी को रिस्पेक्ट के काबिल ना जानना, उसके लिए ये जो वर्ड है डिस्डेन, ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसने मुझे हकारत से देखा, शी लुक्ड एट मी विद डिस्डेन। वो महंगे कपड़े मुझे तरसाने के लिए पहनती है, ठीक है। तो उसका आप कहेंगे शी वेयर्स एक्सपेंसिव क्लॉथ्स टू टेंटलाइज मी। टेंटलाइज का मतलब होता है तरसाना, ठीक है। किसी को तरसाना हो तो उसके लिए ये वर्ड होता है टेंटलाइज। शी वेयर्स एक्सपेंसिव क्लॉथ्स टू टेंटलाइज मी, कि वो महंगे कपड़े इसलिए पहनती है क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो मुझे तरसाने के लिए पहनती है कि मैं देख देख के तरसूं, ठीक है। बाहर बारिश हो रही है, उसको कहेंगे इट्स रेनिंग आउटसाइड। बूंदाबांदी हो रही है, देखिए पीछे रेन था, बारिश हो रही थी। अगर बारिश ना हो रही, बूंदाबांदी कहते हैं वो जो हल्की हल्की बारिश हो रही होती है ना, तो उस जो स्टार्ट में अक्सर होता है, तो उसको बूंदाबांदी कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में आप कहेंगे इट्स ड्रिजलिंग, ठीक है। इट्स ड्रिजलिंग, जस्ट इतना भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, ठीक है, कि बाहर जो है वो बूंदाबांदी हो रही है। अब अगर ओले पड़ रहे हों, तो उसके लिए कहेंगे आप इट्स हेलिंग। इट्स हेलिंग भी कह सकते हैं, और इट्स हेलिंग आउटसाइड, ठीक है, कि बाहर जो है वो ओले पड़ रहे हैं। बर्फबारी हो रही है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स स्नोइंग। बाहर ठंड है, अगर बाहर ठंड हो रहा, आपने किसी को कहना कि बाहर मत जाओ, बाहर ठंड है, तो आप कहेंगे इट्स चिली आउटसाइड, इट्स चिली आउटसाइड। आज गालबन बारिश होगी, ठीक है। जब अगर कभी हमने कहना हो कि शायद आज बारिश हो, या ऐसे जैसे होता है ना कि हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में आप कहेंगे इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। बिजली कड़क रही है, बिजली कड़कने को आप इंग्लिश में कहेंगे थंडर इज रम्बलिंग, थंडर इज रम्बलिंग, कि बिजली कड़क रही है। उसकी निगाह मुझ पे पड़ी, ठीक है। इसको आप कहेंगे हिज आईज फेल ऑन मी, हिज आईज फेल ऑन मी। उसकी तुम पे बुरी नजर है। समटाइम्स हम अगर किसी खातून को मतलब अवेयर करना चाहते हैं कि उसकी तुम पे बुरी नजर है, जरा बच के रहना,
तो उसके लिए आप कहेंगे he has an evil eye on you. He has an evil eye on you. अब गुस्से से मत देखो। अगर कोई मतलब कोई बात हो और कोई आपकी तरफ गुस्से से देखने लग जाए और आपने कहना हो कि अब गुस्से से मत देखो, तो आप कहेंगे डोंट स्काउल नाउ। स्काउल का मतलब होता है वो जो आप चेहरे पे गुस्से के एक्सप्रेशंस बनाते हैं ना, कि आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है, आप कहते तो कुछ नहीं है पर चेहरे पर एक गुस्से वाले एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, ठीक है, तो उन एक्सप्रेशंस को स्काउल कहते हैं। तो अगर आपने कहना है कि आप गुस्से से मत देखो, तो उसको कहेंगे आप डोंट स्काउल नाउ। मुझ पर चिल्लाओ मत। होता ना कोई इंसान आपके ऊपर ऊंची ऊंची चिल्लाने लग जाए, गुस्से से बोलने लग जाए, तो उसको आप कहेंगे डोंट येल एट मी। डोंट येल एट मी। सुबह जल्दी उठना बड़ा मुश्किल है। होता है ना भाई, हम सबके लिए बड़ा मुश्किल है सुबह जल्दी उठना। और अगर आपने किसी को कहना हो कि सुबह जल्दी उठना बड़ा मुश्किल है, तो उसको कहेंगे इट्स बिट टफ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इट्स बिट टफ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रात देर तक मत जागो। कुछ लोग होते हैं ना, वो रात देर तक जागते रहते हैं। अगर आपने किसी को कहना है कि रात देर तक मत जागो, तो उसको कहेंगे डोंट स्टे अप लेट एट नाइट। डोंट स्टे अप लेट एट नाइट। वो जमाई ले रही थी, ठीक है, शी वॉज यॉर्निंग। शी वॉज यॉर्निंग। बारिश में मत जाओ, तुम बीमार पड़ जाओगे। इसको आप कहेंगे डोंट गो इन रेन, यू विल फॉल इल। डोंट गो इन रेन, यू विल फॉल इल। अब रोना शुरू मत कर देना। होता है ना, कोई बात हो और अगला इंसान रोने वाली शक्ल बना दे, अब इस बात पे ना रोना शुरू मत कर देना, तो उसको आप कहेंगे डोंट स्टार्ट वीपिंग नाउ। डोंट स्टार्ट वीपिंग नाउ। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। I'm sick of you. I'm sick of you. वो उसे घूर के देख रहा था। He was staring at her. Staring का मतलब होता है घूर के देखना। He was staring at her. अपने दोस्त की गीबत मत करो। गीबत होता है ना, आप अपने दोस्त की पीठ पीछे बैठ के उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे डोंट बैक बाइट योर फ्रेंड, कि उसकी जो पीठ पीछे उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई मत करो। डोंट बैक बाइट योर फ्रेंड। कुछ तो ख्याल करो। होता है ना, जैसे हम बात करते हुए कहते हैं कि भाई कुछ तो ख्याल करो। टू हैव सम कंसिडरेशन। अगर आपने कहना हो कि कुछ तो ख्याल करो भाई इस बात का, तो आप कहेंगे टू हैव सम कंसिडरेशन। तुम मुंह की खाओगे। होता है ना कि कोई इंसान आपकी बात ना मान रहा हो और वो काम किए जा रहा हो, तो आप कहना चाह रहे हो ना कि देखो ये करोगे ना तुम मुंह की खाओगे, देखना तुम्हारे साथ एक दिन बहुत बुरा होगा। तो उसके लिए आप कहेंगे यू विल हैव वर्स्ट ऑफ इट। ये जो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत बुरा निकलेगा, तुम मुंह की खाओगे, तो उसके लिए आप कहेंगे यू विल हैव वर्स्ट ऑफ इट। यू विल हैव वर्स्ट ऑफ इट। ये भी गनीमत है। समटाइम्स होता है ना कि आपने कोई चीज़ ज़्यादा मांगी लेकिन वो थोड़ी सी मिल रही है आपको, कुछ भी शायद किसी से फेवर मांगी है या कुछ भी पैसे उधार मांगे हैं, कुछ भी मांगा है, आपको ज़रूरत है, अब जितना आपने मांगा है उतना नहीं मिला, थोड़ा मिला है, और आप कहें कि ये भी गनीमत है, चलो इतना ही सही, तो आप उसके लिए कहेंगे दैट इज सम हेल्प। दैट इज सम हेल्प। तुमने अपना तमाशा खुद बनाया। कुछ लोग होते हैं ना, वो इस तरह से करते हैं कि उनका एक तमाशा लग जाता है और उनकी अपनी गलती होती है और बाद में रो रहे होते हैं ना, आपने से कहना कि तुमने अपना तमाशा खुद बनाया इस तरह की गलती करके, ठीक है, तो उसके लिए आप कहेंगे यू मेड एन एग्जीबिशन ऑफ योर सेल्फ। यू मेड एन एग्जीबिशन ऑफ योर सेल्फ, कि तुमने अपना तमाशा खुद बनाया है। बिल्ली बाहर मियाओ मियाओ कर रही है, ठीक है, तो मियाओ मियाओ जो बिल्ली करती है उसको कहते हैं purring। तो cat is purring outside। cat is purring outside। क्या पता, समटाइम्स होता है ना कि क्या पता कब क्या हो जाए, हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं ना अक्सर, क्या पता इस बात का क्या मतलब हो, क्या पता कल क्या हो जाए। तो ये जो क्या पता है ना, इसको आप कहेंगे यू नेवर नो। यू नेवर नो, कि क्या पता। ये हुई ना बात, किसी को अगर आपने कहना हो ना कि ये हुई ना बात, तो उसके लिए आप कहेंगे नाउ यू आर टॉकिंग।
या दैट्स द स्पिरिट। ठीक है, दैट्स द स्पिरिट होगा जब कोई काम करने लगे और वो जोश और वल्वला दिखाए, कुछ भी करते करते वक्त फिजिकली कुछ कर रहा है, तो आप कहेंगे ये हुई ना बात, उसमें कहेंगे दैट्स द स्पिरिट। लेकिन अगर कोई बात आपको सही ना बता रहा हो, आप उससे कुछ पूछ रहे हो और वो पॉइंट पे ना आ रहा हो जो कि आप बताना चाहते हैं, फिर बार बार पूछने के बाद अगर वो बताना शुरू कर दे, कहना कि ये हुई ना बात, अब तुम आए हो मुद्दे के पॉइंट पे, ठीक है, तो उस वक्त आप कहेंगे नाउ यू आर टॉकिंग। ठीक है, तो ये हुई ना बात के दो सेंसेस बनते हैं, दो डिफरेंट सिचुएशन में। एक है किसी को आप जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसमें कहेंगे ना ये हुई ना बात, तो कहेंगे दैट्स द स्पिरिट। लेकिन अगर आप किसी से कोई बात निकलवा रहे हैं, कोई बात पूछना चाह रहे हैं और वो फिर आपके पूछने पर वो पॉइंट की बात पे आए, तो कहना कि अब तुम आई हो ना पॉइंट की बात पे, ये हुई ना बात, तो तब आप कहेंगे नाउ यू आर टॉकिंग। ठीक है, कि अब तुम आए हो मुद्दे की बात पे, ये हुई ना बात। मैं उसके लिए तड़प रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए कहेंगे आई एम राइटिंग फॉर हिम। आई एम राइटिंग फॉर हिम। ठीक है, राइटिंग का मतलब होता है दर्द में तड़पना। जैसे अगर आपको फिजिकल कोई पेन है, उसमें कहना है कि इस फिजिकल पेन की वजह से कोई चोट लगी है कोई भी, तो आई एम राइटिंग इन पेन। ठीक है, कि मैं दर्द में तड़प रही हूँ। और किसी इंसान के लिए कहना है कि मैं उस इंसान के लिए तड़प रही हूँ, तड़प रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम राइटिंग फॉर हिम और या आई एम राइटिंग फॉर हर। ठीक है, राइटिंग का मतलब होता है तड़पना। वो किचन में गुनगुना रही है। वो जो गुनगुनाना होता है, एक तो होता है ना सिंगिंग करना, प्रॉपर सिंगिंग करना, ठीक है, वो नहीं गाना गाना नहीं। एक होता है ना हम हल्की सी आवाज में हल्का हल्का गुनगुनाते हैं, ठीक है, उसको कहेंगे क्रूनिंग। ठीक है, तो अगर आपने कहना है कि वो किचन में गुनगुना रही है, तो शी इज क्रूनिंग इन द किचन। शी इज क्रूनिंग इन द किचन। मुझे सुबह चहलकदमी करना पसंद है। सुबह-सुबह जो हम चहलकदमी करते हैं ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है? तो उसके लिए आप कहेंगे आई लाइक टू स्ट्रोल अर्ली इन द मॉर्निंग। आई लाइक टू स्ट्रोल अर्ली इन द मॉर्निंग। स्ट्रोल का मतलब होता है चहलकदमी करना, सुबह-सुबह वॉक करना, ठीक है? वो रट्टा लगा रही है। ठीक है, रट्टा लगाना होता है ना कि आप जब टाइम पीरियड थोड़ा हो तो आप लेसन को समझ कर याद करने की बजाय आप बस जस्ट उसको फटाफट जो है ना अपने माइंड में डालने की, ठूंसने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं, उसको रट्टा लगाना कहते हैं। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में आप कहेंगे शी इज क्रैमिंग हर लेसन। शी इज क्रैमिंग हर लेसन, कि वो बस जल्दी जल्दी अपने लेसन को ना रट्टा लगाने की कोशिश कर रही है। बस बस जाने दो, होता है ना इस तरह के सेंटेंसेस, सब बोलते हैं कि अब चलो बस बस जाने दो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे देयर देयर नेवर माइंड। नेवर माइंड जो फ्रेज है उसका मतलब होता है जाने दो, बस छोड़ो इसको, क्या करना। ठीक है, और अगर आपने किसी को कहना कि अच्छा बस 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 बहुत हो गया, तो उसके लिए जो फ्रेज होती है वो होती है देयर देयर। ठीक है, तो देयर देयर नेवर माइंड, कि बस बस रहने दो, जाने दो अब। ठीक है, जो करना है कर लो। ठीक है, अगर आपने किसी को ये कहना है कि भाई जो करना है ना कर लो, तो इसका इंग्लिश में कहेंगे डू योर वर्स्ट। डू योर वर्स्ट, कि भाई जो करना है कर लो। चलो झगड़ा छोड़ो, अगर कोई लड़ रहा हो और आपने कहना हो, या आपकी किसी के साथ फाइट हो रही हो और आपने कहना हो कि चलो बस करो अब ये झगड़ा छोड़ते हैं, ठीक है, चलो झगड़ा छोड़ो, उसको इंग्लिश में कहेंगे लेट्स नॉट फाइट। लेट्स नॉट फाइट। मुझे क्यों डांट रही हो, किस कोई अगर डांट रहा हो और आपने कहना हो कि मुझे क्यों डांट रही हो, तो उसको कहेंगे व्हाई आर यू स्कॉल्डिंग मी। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, तो व्हाई आर यू स्कॉल्डिंग मी, कि मुझे क्यों डांट रही हो। अब बस करो, किसी को कहना ना कि बस यार अब बस करो, तो उसको कहेंगे कट इट आउट। कट इट आउट, कि अब बस करो, इसको छोड़ दो, कट इट आउट। मुझे ये गवारा नहीं, कोई चीज हो ना जिसको आपने कहना कि मुझे ये गवारा नहीं है, ठीक है, मैं ये चीज को नहीं टॉलरेट कर सकती, तो आप कहेंगे आई वोंट हैव इट। आई वोंट हैव इट, ठीक है, कि मुझे ये चीज गवारा नहीं है कि ये ऐसे हो। ठीक है, तो आई वोंट हैव इट। इसको संडे पर रखो।
समटाइम होता है ना कि हम कोई काम करने का प्लान कर रहे होते हैं और हम दिन डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये इसको कब करें, इसको सैटरडे को करें, इसको मंडे को करें, इसको संडे को करें, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे लेट्स मेक इट संडे, कि चलो इसको संडे पे रखते हैं, ठीक है, लेट्स मेक इट संडे, के हाँ संडे पे हम सारे अवेलेबल होंगे, छुट्टी का दिन होगा, ठीक है, तो इसको संडे पे इस काम को रख लेते हैं, तो लेट्स मेक इट संडे। ये डूब मरने की बात है। समटाइम ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी बात हो जो आप कहें कि इतनी शर्मिंदगी की बात है कि ये डूब मरने की बात है, ठीक है, तो उसके लिए आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स अ ब्लडी शेम, इट्स अ ब्लडी शेम। अच्छा, ये स्लैंग सेंटेंसेस है, लेकिन चूंकि ये कम्युनिकेशन के हैं तो हम बोलते वक्त इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में ऐड किया है। इट्स अ ब्लडी शेम कि ये डूब मरने की बात है। काश तुम यहाँ होते, होता है ना, हम किसी अपने को मिस कर रहे होते हैं तो हमारा दिल करता है कभी कभी कि काश वो यहाँ होता या होती, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि वुड दैट यू वर हेयर, वुड दैट यू वर हेयर, कि काश तुम यहाँ होते। दरअसल बात ये है, आप बात को अक्सर बात को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो ना, आपने कहना कि दरअसल बात ये है, तो आप कहेंगे एक्चुअली द थिंग इज दैट, एक्चुअली द थिंग इज दैट। हम बात करते हुए कहेंगे दरअसल बात ये है, फिर आगे हम अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं तो कहेंगे, उस बात जुमले को स्टार्ट करते हुए कहेंगे एक्चुअली द थिंग इज दैट, और फिर आप आगे अपनी बात कहेंगे जो भी आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। चलो यहाँ से चलें, होता है ना समटाइम्स कोई ऐसी जगह पे होते हैं, चलो यार यहाँ से चलते हैं, ये प्रॉपर जगह नहीं है, तो आप कहेंगे लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। आपका साया हमेशा सलामत रहे। हम अक्सर बड़ों के लिए दुआ करते हैं ना कि उनका साया जब वो हमेशा हमारे सर पे सलामत रहे, जो खुदा है उनको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। तो अगर आपने ये कहना है कि आपका साया हमेशा सलामत रहे, तो उसके लिए कहेंगे मे योर शैडो नेवर बी लेस, मे योर शैडो नेवर बी लेस, कि आपका साया हमेशा सलामत रहे। यही तो मैं कहता हूँ। कभी कभी होता है ना कि जो आप बात कहते हैं वो कोई दूसरा कहे, तो आप कहेंगे यही तो बात मैं कहता हूँ, तो आप कहेंगे दैट्स व्हाट आई से, तो यही तो मैं कहता हूँ, दैट्स व्हाट आई से। उससे खुश करना आसान नहीं। कुछ लोग होते हैं ना वो बड़े टफ होते हैं, उनको हैप्पी करना जो है ना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, तो अगर आपने ये कहना ना कि उसे खुश करना आसान नहीं, वो बहुत टफ है, तो आप ये कहेंगे इट्स नॉट इजी टू प्लीज हर, इट्स नॉट इजी टू प्लीज हर, कि उसे खुश करना आसान नहीं। उसकी नाक बह रही थी। होता है ना बच्चों की नाक अक्सर बह रही होती, तो नाक बहने को कहते हैं हिज नोज वॉज रनिंग, हिज नोज वॉज रनिंग। मेरी बात को गलत साबित मत करो। कभी ये भी हम कम्युनिकेशन में अक्सर बोलते हैं कि आपने कोई बात कही तो दूसरा बंदा जो है ना वो खामखा के आर्गुमेंट ला के आपकी बात को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा होता है, और आपने कहना है कि मेरी बात को गलत साबित मत करो, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तो आप कहेंगे डोंट कॉन्ट्रोवर्ट माई वर्ड्स, डोंट कॉन्ट्रोवर्ट माई वर्ड्स, कि कॉन्ट्रोवर्ट का मतलब होता है कि किसी की बात को गलत साबित करना, ठीक है, तो डोंट कॉन्ट्रोवर्ट माई वर्ड्स। इसका कोई इम्कान नहीं। कभी कभी होता है ना कोई कह रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए, ये हो सकता है या वो हो सकता है, तो आपने कहना होगा नहीं नहीं नहीं, इस बात का कोई इम्कान नहीं है, तो उसके लिए आप कहेंगे इट्स नॉट लाइकली, इट्स नॉट लाइकली, कि नहीं इस बात का कोई इम्कान नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा, तो आप कहेंगे इट्स नॉट लाइकली, कि ये काम हो जाए या ये बात हो जाए, इसका कोई इम्कान नहीं है। तुमसे बात करना ही फजूल है, होता है ना कि कोई आपकी बात को ही ना समझ रहा हो, खामखा के बात का बतंगड़ बना रहा हो, तो आप कहेंगे भाई तुमसे तो बात करना ही फजूल है, तो आप कहेंगे इट्स पॉइंटलेस टू टॉक टू यू, इट्स पॉइंटलेस टू टॉक टू यू, कि तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हाथापाई बंद करो। लोग होते हैं ना जो फिजिकली लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। कोई अगर दो दोस्त इस तरह से खड़े और आपने कहना हो कि भाई मत इस तरह से मारो पीटो एक दूसरे को, हाथापाई मत करो, तो उसको कहेंगे स्टॉप ग्रैपलिंग, स्टॉप ग्रैपलिंग, ठीक है, ग्रैपलिंग का मतलब होता है हाथापाई करना, वो जो रेसलिंग टाइप जो चीज होती है वो करना, एक दूसरे को मारना पीटना, तो स्टॉप ग्रैपलिंग। क्या मुसीबत है, होता ना समटाइम्स कि यार ये क्या मुसीबत है,
कोई ऐसी बात आपके सामने आ गई कि जो आपको मेंटली जो है वो टेंस कर रही थी, आप कहेंगे उफ अल्लाह क्या मुसीबत है, तो उसको कहेंगे आप व्हाट द हेक, व्हाट द हेक। नेक्स्ट, उसने मुझे रूखा जवाब दिया। कभी होता ना कि कोई आपके साथ फ्रेंडली होकर बात नहीं करा, आपने जाकर उससे कोई गुफ्तगू की है, लेकिन उसने जो आपको रिप्लाई किया, जो जवाब दिया, वो फ्रेंडली नहीं था, वो बड़ा रूखा था, ठीक है, उसमें कोई भी अपनायत नहीं थी। तो आप कहेंगे शी गेव मी अ कर्ट रिप्लाई, शी गेव मी अ कर्ट रिप्लाई। कर्ट रिप्लाई का मतलब होता है रूखा जवाब देना। तुम मेरी नाक में दम कर रहे हो। कोई वो होता है ना, बच्चे अक्सर इतना तंग करते हैं, कोई इंसान भी किसी दूसरे इंसान को इतना तंग करते हैं कि आप कहेंगे भाई तुमने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। तो उसके लिए आप कहेंगे यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स। ओके जी, अब हमारा बोनस सेंटेंस जो है उसकी बारी है, और बोनस सेंटेंस ये है, वो उसे पटाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पटाने की कोशिश करते हैं ना लड़के लड़कियों को, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही इज ट्राइंग टू वू हर, ही इज ट्राइंग टू वू हर, कि वो उसको पटाने की कोशिश कर रहा है। Okay friends, our lesson has come to the end. I hope it was useful for you. If you like this lesson, तो इस लेसन को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, जो भी इंग्लिश सीख रहे हैं उनके साथ काइंडली शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।